हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी सीजीएल 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में होने वाली है। तो काफी सारे सोर्सेज से मैंने यहाँ पे डाटा कलेक्ट करा है और उसके बाद 3 से 4 दिन की जो मेरी मेहनत लगी है वो आपके सामने है यहाँ पे। और एक करेक्ट कट ऑफ एनालिसिस करने का मैंने यहाँ पे ट्राई करा है, चाहे वो 4600 ग्रेड पे हो, 2400 ग्रेड पे हो, या एएसओ सीएसओ और जीएसटी इंस्पेक्टर की क्या अप्रॉक्स कट ऑफ रह सकती है, वो भी मैंने यहाँ पर अज्यूम करा है। और आपको जो भी मेरी कैलकुलेशन है वो सब कुछ मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, पहले बता देता हूँ। आपको रैंक में तरह अपनी रैंक चेक कर लेनी है। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स अभी तक 85,336 हैं। इन सबका डाटा कैलकुलेट करके एनालिसिस करके मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो पूरी मेरी मेहनत है वो आपको समझा देता हूँ कैसे मैंने यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करी है, एक्सपेक्ट करी है। और जो भी वैकेंसीज मुझे डिफरेंट सोर्सेज से मिली सारी यहाँ पे कंपाइल करके आपको दे दी है। और अगर आप किसी पोस्ट को टारगेट कर रहे हो तो आप भी कैसे एक रफ एस्टिमेट लगा के अपनी पोस्ट रेफरेंस ढंग से फिल कर सकते हो, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो मैंने 3 बार सीजल दिया है। 2022 बैच से मैं जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पे काम कर रहा था। अभी 2024 बैच से मैं एएसओ सीएसएच पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो भी आपका शेयर करूंगा। मेक श्योर वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखिए, जिन भी लोगों ने सीपीटी क्वालिफाई कर रखा है, जिनके कंप्यूटर में 27 नंबर से ज्यादा है यूआर में, ओबीसी डब्ल्यूएस से 24 से ज्यादा, और ऑल अदर कैटेगरी में 21 से ज्यादा है कंप्यूटर में, उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। थोड़े कम मार्क्स पे उनको बेहतर पोस्ट मिलने के चांस रहेंगे, क्योंकि सीपीटी जो बच्चों ने क्वालिफाई करा है वो इस बार काफी कम है। और खासकर मैंने जो देखा ट्रेंड, यूआर कैटेगरी कम बच्चे हैं जिन्होंने सीपीटी क्वालिफाई करा है, और अदर कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ज्यादा बच्चों ने सीपीटी वाली कट ऑफ क्वालिफाई करी है। तो इसका बेनिफिट जरूर आप सबको मिलेगा। कौन कौन सी पोस्ट है सीपीटी वाली वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये 12 पोस्ट है सीपीटी वाली। और जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, जिन भी लोगों का सीपीटी क्वालिफाई है वो लोग इन पोस्टों को अपनी प्रायोरिटी देंगे, उससे उनको बेहतर पोस्ट मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4600 2800 ग्रेड पे कितने, ये सारी डाटा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा अपने। ज्ञानी लर्नर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन कर लेना। ये पूरा डाटा आपको मिल जाएगा, वहां पे आप देख लेंगे। जीएसटी इंस्पेक्टर की स्टेट ऑफ वैकेंसी यहाँ पे लिखी है, ओएस की वैकेंसीज कितनी है, बाकी डिफरेंट एएसओ सीबीआई ईडी एईओ होता है उन सबकी कितनी कितनी वैकेंसी वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की स्टेट ऑफ वैकेंसी, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म से टेलीग्राम चैनल है, वहां से मैंने डाटा लिया, पहले बता देता हूँ। और भी डिफरेंट सोर्सेज हैं, वहां से मैंने डाटा कलेक्ट करा, जैसे एसएससी कोर से ही मैंने यहाँ पे डाटा उठाया। और एक दो टेलीग्राम चैनल और है, नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद आए तो आप बता देना। मैंने डाटा यहाँ पे कॉपी करा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये यार वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज के लिए मैं कहाँ से डाटा लाऊंगा, है ना। मैंने कुछ आरटीआई देखी, वहां पर भी डाटा करेक्ट था, वहां से मैंने डाटा लिया। कुछ डाटा मैंने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म से लिया और टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि उनके पास काफी सारा डाटा था तो मैंने उसका यूज कर लिया, ठीक है। जो भी चीज फ्री में मिल जाए आपको यूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके काम आई पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने ग्रुप चलाया था उसमें तो मैंने फ्री सबको कॉल किया था और सबको गाइडेंस दिया था कि कैसे कैसे भरना चाहिए, और काफी लोगों को फायदा भी हुआ था। बट इस टाइम थोड़ा जॉब का प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अपने हैंड से मैं ट्राई करूंगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि मैं इस बार आपके लिए क्या कर सकता हूँ और कैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। ये टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी स्टेट वाइज, नॉर्थ इंडिया में कितनी वैकेंसी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही पीएससी की वैकेंसी स्टेट वाइज, सारी वैकेंसी स्टेट वाइज लिखी है। और ये एसएससी कोर्स जो मैंने डाटा लिया, यूट्यूब चैनल है, सिलेक्टेड है वो सर, जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली में, उनका भी मैंने यहाँ पे डाटा थोड़ा यूज करा है, ठीक है। लास्ट 10 साल की एएसओ सीएसएस एमईए जीएसटी पीओ सबकी यहाँ पे वैकेंसी लिखी है। ये डाटा मैंने यूज करा है किस लिए, लास्ट साल में क्या ट्रेंड रहा, कितनी वैकेंसी पे कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ, वो सब कुछ भी थोड़ा मैटर करता है, इसलिए उसका ही मैंने यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। तो मैंने क्रक्स निकाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, 4600 की 4500 2700 1500 700 और 1000, इतनी इतनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए कट ऑफ क्या जाएगी जो आप समझना चाहते हैं। पहली बात तो एक पोस्ट है सीपीटी वाली, 4642 में आज 10 पोस्ट हमने देखी वो सीपीटी वाली हैं, और कुछ पोस्ट हैं जो नॉन सीपीटी वाली हैं। नॉन सीपीटी वाली कितनी कितनी पोस्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और सीपीटी वाली कितनी कितनी पोस्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब देखिए, अगर आप सीपीटी वाली पोस्ट को टारगेट कर रहे हो तो ये कट ऑफ आपकी रहेगी, ठीक है। आपने सीपीटी क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस कट ऑफ को मान के चलो कि इतनी कट ऑफ 4642 के लिए आपको चाहिए, ठीक है। 327 318 315 308 302 कैटेगरी वाइज, ठीक है। इतनी इतनी कट ऑफ आपको लगेगी अगर सीपीटी वाली पोस्ट के लिए आप 4600 ग्रेड पे को टारगेट कर रहे हो तो। अगर आप नॉन सीपीटी वाले कैंडिडेट हो जिसने डीईएसटी की कंप्यूटर की कट ऑफ क्वालिफाई करी है, तो वो मान के चले कि उसको 330 320 318 310 या 295 इतने कैटेगरी वाइज नंबर लाने होंगे। यहाँ पर सिर्फ एसटी कैटेगरी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग गिर रही है, क्योंकि यहाँ पे एसटी वाली कैटेगरी में
नॉन सीपीटी की पोस्ट ज्यादा है और सीपीटी की पोस्ट सिर्फ 200 है, नॉन सीपीटी की पोस्ट 800 है। तो ये है, आप अपने मार्क्स देखो, आप कंप्यूटर में डीएसटी कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो तो इतने मार्क्स मान के चलो 4600 के लिए, और अगर आप सीपीटी कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो तो आप सीपीटी वाली पोस्ट को टारगेट करोगे और उस अकॉर्डिंग आपको इतने इतने मार्क्स का सामना करना पड़ेगा। लोएस्ट है ये मार्क्स 4600 की एक पोस्ट लेने के लिए, ठीक है। तो सीपीटी और नॉन सीपीटी वाइज मैंने अलग कट ऑफ यहाँ पे गैस करी है, क्योंकि जब चीजें इतनी ज्यादा ब्लंडर हुई है कंप्यूटर में, इतने ज्यादा ऊपर नीचे मार्क्स हुए, इतने सारे लोग फेल हुए हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसका बेनिफिट सीपीटी वालों को या नॉन सीपीटी वालों को उसका घाटा कुछ ना हो, ठीक है। थोड़ा बहुत, ज्यादा बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का फर्क यहाँ पे जरूर पड़ेगा। और जो भी कट ऑफ है इसमें +-4 का आपको फैक्टर लेके चलना है, क्योंकि कई सारे फैक्टर ऐसे होते हैं, हर साल ऐसे कुछ क्वेश्चन चेंज कर देता है, तो वो क्वेश्चन जो चेंज होंगे वो हमारी सोच से परे हैं, तो उसको भी लेकर चले हैं, मान के चले हैं हम लोग। तो +-4 का आपको यहाँ पे गैप लेकर चलना है कि +-4 ये ऊपर नीचे कट ऑफ मेरी जा सकती है, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा है कि बेस्ट चीज आपके पास निकल के आए। 3 से 4 दिन जो भी मेरे लगा टाइम, पूरा टाइम मैंने यहाँ पे डेडिकेटली इसमें दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर का। लास्ट ईयर देखिए 2017 से अब तक का डाटा मुझे यहाँ मिल गया है, कितनी कितनी कट ऑफ रही और कितने कितने रैंक तक आपको मिला है जीएसटी इंस्पेक्टर, वो सब यहाँ पे था। उस अकॉर्डिंग जो मैंने गैस करा है, ये ओएस का है, ओएस की कितनी कितनी वैकेंसी है, ये वाला चार्ट ओएस का, ये वाला जीएसटी इंस्पेक्टर का चार्ट है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर की क्या कट ऑफ जाएगी, अब हम सीपीटी और डीएसटी से हट चुके हैं, नॉर्मल कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आप कंप्यूटर क्वालिफाई कैंडिडेट हैं तो आपको कितने कितने नंबर चाहिए जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए या फिर ओएस की पोस्ट के लिए, वो आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। अब आपको सीपीटी डीएसटी दिमाग से निकाल देना है। सीपीटी डीएसटी का फायदा 4600-4200 ग्रेड पे होगा आपको, श्योर आपको होगा, वो मैंने आपको अलग बता दिया। अब मैं आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ थोड़ा बताने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं कि यार मुझे गाइडेंस मिल जाए, मैं पेड कोई कोर्स खरीद लूँ अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। मैं खुद 3 बार सेलेक्ट हो चुका हूँ सीजल में और मैंने ये सब चीजें करके देख चुका हूँ, कोई इसका रियल बेनिफिट नहीं रहता है। तो जो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, उस तरीके को समझो और उसी तरीके से आप जो भी पोस्ट टारगेट कर रहे हो और पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो, उसमें ये मैथ लगा के आप भी अपने आप बढ़िया पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हो अपनी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर कट ऑफ है वो लगभग लगभग इतनी रहेगी कैटेगरी वाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप भी मान के चलना कि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर टारगेट करना है तो इतने इतने तो मिनिमम नंबर हो आपके, ठीक है। उसके बाद ओएस की कट ऑफ के लिए, ओएस की जस्ट 1 या 2 मैक्सिमम 2 नंबर जीएसटी इंस्पेक्टर से कम जा सकती है, उससे ज्यादा कम ओएस की कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ओएस में काफी कंपटीशन रहेगा, कई सारे लोग सोच रहे होंगे ओएस लेके दिल्ली मिल जाएगा, वहीं पे जीएसटी इंस्पेक्टर के मुझे साउथ जाना पड़ेगा या अपना नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है वो क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इतना ज्यादा इसको लाइटली मत लीजिएगा। कई सारे सिलेक्टेड लोग, मैं अपने आसपास में लोग देख रहा हूँ, एएसओ सिलेक्टेड हैं लेकिन वो राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, तो वहां जाने के लिए ओएस को टारगेट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। उनके काफी बढ़िया मार्क्स हैं। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पहले सेलेक्टेड हैं, वो अपना ग्रेड पे कम करके घर जाने का सोच रहे हैं, तो वो लोग भी ओएस को टारगेट करेंगे। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना। अगर आपके बढ़िया मार्क्स हैं, मान लो कट ऑफ 327 बताइए मैंने, उससे 10 नंबर प्लस है तो आप टारगेट कर सकते हो। और तो आप टारगेट कर रहे हो तो वही बोलूंगा कि भाई इतने नंबर प्लस है तो 4600 की तरफ जाओ, ठीक है। बट लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस अपना क्या रहेगा हमारा, कि हमें होम पोस्टिंग मिले, ठीक है। थोड़ा ग्रेड पे कम हो जाए, 4600 की जगह 4200 मिल जाए, लेकिन होम पोस्टिंग या घर के आसपास जहां पे आप सर्वाइव कर सको वहां पे लेने का ट्राई करना। क्योंकि मैं भोगा हुआ हूँ, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर 2 साल साउथ में ही था, तो क्या चीजें होती हैं और वहां के कितने सारे लोगों को मैं जानता हूँ 2400 ग्रेड पे भी वापस दिल्ली या फिर दिल्ली के आसपास आने को रेडी हैं आज भी। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं, तो उस चीज का आप ध्यान में रखना। तो ये कट ऑफ है जीएसटी इंस्पेक्टर और ओएस के लिए, आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। नेक्स्ट 2400 ग्रेड पे की पोस्ट कितनी कितनी है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। 2400 की ग्रेड पे की कट ऑफ के बारे में जानने से पहले एक बार एएसओ सीएसएस की भी कट ऑफ मैंने यहाँ पे गैस करी है आपके लिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो डाटा है 2019, 20, 21, 22, 23, 24 का, कितनी कितनी वैकेंसी आई थी, कितनी एयर तक ये आपको मिला था। बट क्या होता है उस साल एयर का डिफरेंट था, क्योंकि ये सीपीटी वाली पोस्ट है। और अगर आप इस साल देखोगे सीपीटी वाले बहुत कम कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। मतलब आप देखोगे कि अगर फेल वाले कैंडिडेट देखो और पास वाले, तो लगभग लगभग बराबर कैंडिडेट्स हैं जो सीपीटी पास हुए हैं और बराबर कैंडिडेट सीपीटी पास नहीं हुए। 2022, 23, 24 में कंप्यूटर इतना मुश्किल नहीं था, तो भर भर के सीपीटी वाले पास कैंडिडेट्स थे। तो उस साल की रैंक का डिफरेंस अलग था, इस साल रैंक का डिफरेंस अलग दिखेगा आपको। तो जो उस फैक्टर को ध्यान में रखते हो मैंने कट ऑफ गैस करी है, वो लगभग इतनी रहेगी। यूआर में अगर 335 है तो आप श्योर मान सकते हो कि आपको एएसओ सीएसएस की पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ओबीसी में 328 मार्क्स तक,
ईडब्ल्यूएस में 327 मार्क्स, एससी में 315, एसटी में 310। और ये मुझे लगता है मैंने मैक्सिमम कट ऑफ गैस करी है एसोसिएट्स के लिए कि आप 100% श्योर रहेंगे कि आपको एसोसिएट्स मिल जाएगा इतने नंबर के बाद। इसमें भी +-4 का फैक्टर मैं आपको बोलूंगा, आप लेकर चलिएगा, इतना ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया एसएससी ने, कुछ क्वेश्चन जो हमने चैलेंज करे, कई सारे लोगों ने चैलेंज करे, वो ऊपर नीचे हो गए तो कट ऑफ और भी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 22, 23, 24 तीनों साल हमने देखा कि काफी ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया। लेकिन हमारा क्या अपनी तरफ से ये होना चाहिए कि हमने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अपने दिमाग लगा के ढंग से भरी, ये हमारा काम है, ये हम अच्छे से करें कम से कम। उसके बाद एसएससी क्या करता है, वो उसको उसके ऊपर छोड़ देते हैं। कुछ चीजें लक पे डिपेंड करती हैं, तो वो जो एसएससी का मैटर है वो भी लक पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स फैक्टर का लास्ट ईयर का लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, जो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो, तो एक बार आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ पे देख सकते हो, ये काम आता है, थोड़ा बहुत काम आ जाएगा आपके। ठीक है, ये चीज भी रफ एस्टिमेशन आपको दे देगी कि आपको फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अपनी रैंक और लास्ट रैंक देखो कि कितनी लास्ट रैंक तक, मान लो 456 वैकेंसी थी यूआर की 2023 में, तो 412 रैंक तक आपको इनकम टैक्स फैक्टर मिला था। अब आप देखो इस साल यार 176 वैकेंसी है और लगभग ये 8 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 8 का मल्टीप्लिकेशन 900 रैंक तक आपको इनकम टैक्स फैक्टर मिल जाएगा। तो आप सोचो आपकी 900 रैंक तक है तो आप इसको भरो, नहीं है तो आप दूसरी पोस्ट को देखो। तो इस हिसाब से भी आप कैलकुलेट करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। टीए का लास्ट ईयर का लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही एमईए की थोड़ी रैंक मैंने गैस करने का ट्राई करा, कितनी कितनी रैंक तक आपको ये मिल सकता है। तो 150 रैंक तक यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 500, ईडब्ल्यूएस के लिए 350, एससी के लिए 2500 रैंक और एसटी के लिए 4000 रैंक तक आपको एमईए की पोस्ट मिल सकती है। नेक्स्ट हम आगे देखें, फाइनल कट ऑफ 2400 ग्रेड पे के लिए, मतलब आपको अगर सीजीएल 2025 से कोई भी पोस्ट चाहिए और आप डीएसटी क्वालिफाई हैं, तो आपकी कितनी मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यूआर से कम 315 नंबर। कोई आपको बोल रहा है 290 नंबर, 300 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आप 100% सिक्योर रहो, तैयारी छोड़ दो, तो भाई वो कहीं ना कहीं अपना कोई कोर्स बेचने के लिए या फिर अपनी कोई गाइडेंस बेचने के लिए आपको ऐसा बोल रहा है, बट रियलिटी टोटली डिफरेंट है। इतने कम नंबर पे, हाँ मैं ये कहूंगा कि आपके अगर 270 नंबर भी है, 280 नंबर भी है, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस जरूर अच्छे से भरो, क्योंकि एसएससी के जो लास्ट 3 साल से हम देख रहे हैं कि कितने भी क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको जरूर भरनी है, बिल्कुल अच्छे से डेडिकेटली भरनी है। बट ये नहीं करना कि अपनी तैयारी छोड़ दी, हमेशा और बेहतर के लिए आपको ट्राई करते रहना चाहिए। तो ये मिनिमम कट ऑफ है जो मुझे लगता है इतनी जाएगी। इसमें +-5, मैक्सिमम +-5, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम +-5 का फैक्टर आप लेके चल सकते हो। ठीक है, इतने में आपको चांस रहेगा कि आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन इससे ज्यादा बोलो आप 10-10 नंबर कम करके कि आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, तो जब तक एसएससी कोई मेजर चेंज नहीं करता है, 3-4 क्वेश्चन उठा के चेंज नहीं कर देता, तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है। और एसएससी में कोई भी चीज इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर साल वो काफी सारे क्वेश्चन चेंज भी करता है, तो हो भी सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 280 नंबर भी है तब भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस जरूर डेडिकेटली सीरियस होकर भरनी है। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, एक आधा क्वेश्चन भी चेंज होता है, तो लगभग इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। +-5 का फैक्टर जो मैंने आपको बताया, बस वो काम करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सीपीटी वाली पोस्ट कौन कौन सी है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये सारी की सारी 4642 ग्रेड पे की पोस्ट है। बस ये पीएस वाली जो पोस्ट है ये आपकी 2400 ग्रेड पे की है। ठीक है, तो ये था पूरा कट ऑफ का एनालिसिस जो मैंने अपनी तरफ से किया है। ठीक है, बाकी ये पूरा डाटा मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और एक चीज और, टेलीग्राम चैनल पे जब भी डाटा डालूंगा उसके नीचे हमारा डिस्कशन ग्रुप भी ऐड है, वहां पे कमेंट करने का ऑप्शन होता है। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट है, जानना चाहता है कि भाई हम पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे भर रहे हैं, ठीक है, क्या करेक्ट है क्या नहीं है, कोई डाउट है, तो वहां पे मुझे टैग करके पूछ सकता है। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि सबको उसका उनका रिप्लाई मिल जाए। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको आपकी क्वेरी का जवाब वहां पे मिल जाए। तो ये एक ट्राई था मेरी तरफ से और सिंसियर ट्राई है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, ज्यादा ऊपर नीचे चीजें नहीं होंगी। बाकी 2-3 चीजें जो मेरा एक्सपीरियंस है 2-3 साल से, जो 3 साल से लगभग जॉब कर रहा हूँ मैं, तो वो मैं आपको बता दूं। अब कई लोग बोलते हैं होम पोस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई लोग बोलेंगे ग्रेड पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है, होम पोस्टिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है यहाँ पर भी, ग्रेड पे सेकंड नंबर पे आता है, होम पोस्टिंग आप प्रेफर करो। बट एक कंडीशन है यहाँ पे, 4600 से 4200 ले लो, थोड़ा कम कर लो, 2800 तक ले लो। मैं कहता हूँ मैक्सिमम केस में कि घर के पास पोस्टिंग लेने के लिए आपने 2800 ले लिया,
लेकिन आप कहो अगर मैं 4600 या 2400 ग्रेड पे आ जाऊंगा, तो वो चीज मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में आपके लिए ही वो चीज बवाल हो जाएगी। वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपको ही ऐसा लगेगा यार क्या ले लिया, 2400 ग्रेड पे ले लिया, इतनी कम तनख्वाह आ रही है। क्योंकि आप देखोगे अपने आसपास के लोग, वही सेम लोग जो आपके साथ एग्जाम दिया था, वो लोग 4600 पे लगकर बढ़िया मोटी कमाई कर रहे हैं, ठीक है, आपसे डबल इनकम ले रहे हैं, तो आपको खुद अंदर से बुरा लगेगा। तो बिल्कुल ग्रेड पे के चक्कर में बिल्कुल ही आप होम को छोड़ दो, या फिर होम के चक्कर में बिल्कुल ही ग्रेड पे को छोड़ दो, तो बिल्कुल बैलेंस एक अप्रोच रखनी है। क्योंकि 2400 ग्रेड पे भी आपको अलग इन्वायरमेंट मिलेगा ऑफिस का, और 4600 पे बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज वर्क लाइफ बैलेंस देखना, 70% टाइम आपको अपनी लाइफ को ऑफिस में बिताना है, तो ऑफिस में आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट आपके ग्रेड पे से डिसाइड होती है। आपके कितनी पावर है, लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सब चीजें आप ग्रेड पे डिसाइड होती है। तो ग्रेड पे को भी आपको बराबर इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं तो बार बार एग्जाम निकाल सकता हूँ कहीं भी, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना कि मैं दोबारा एग्जाम निकाल लूँ, कोई और एग्जाम निकाल लूंगा, ठीक है, अगर आप ये अपने 2400 ले भी लिया, कोई नहीं, आपको पता मैं पढ़ाई कर लूंगा यार, मैं दोबारा 4600 ले लूंगा, तब मैं दिल्ली ले लूंगा, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है यार बाय लक हो गई चीजें, ठीक है, क्या पता आगे फेवर करें चीजें ना करें, क्या पता आगे मेरी उम्र हो या ना हो, तो भाई मैं कहूंगा थोड़ा ग्रेड पे ध्यान दो, ग्रेड पे को भी प्रेफरेंस देना, बिल्कुल अंधी रेस में कि होम पोस्टिंग ऐसा मत करना। 4600 से मैंने बताया आपको 4200 2800 तक जा सकते हो, लेकिन सीधा 2400 पे आ गए वो मत करो। और दूसरी चीज, होम पोस्टिंग और नॉर्थ पोस्टिंग, दो चीजों में अंतर होता है। नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर लोग हैं, तो सब लोग हिंदी में वीडियो देख रहे हो, नॉर्थ इंडिया के आप लोग, तो नॉर्थ इंडिया में आपको अगर बेटर ग्रेड पे मिल रहा है तो नॉर्थ इंडिया लो भाई, ठीक है, उसमें आप होम के चक्कर में मत भागो, उसमें आप होम को प्रेफरेंस ना देते हो, नॉर्थ इंडिया को प्रेफरेंस दो। अगर आपको मैं कह रहा हूँ 2800 और 4600 ग्रेड पे, दोनों ही 2800 आपको होम पे मिल रहा है और 4600 आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर मिल रहा है, तो मैं कहूंगा भाई 4600 को प्रेफरेंस दो। नॉर्थ इंडिया में किसी भी शहर में रहना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, सब चीजें सॉर्टेड रहती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, वही चीजें अगर सीधा साउथ में फेंक रही हो आपको चीजें, तो भाई वो चीज आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं कैसा हूँ, मैं किस चीज को प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ग्रेड पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, घर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो चीज ज्यादा सोचनी पड़ेंगी। लेकिन नॉर्थ इंडिया के बेल्ट के अंदर अंदर आपको बेटर ग्रेड पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको बेटर ग्रेड पे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पर्सनल व्यूज भी हो सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सब पर 100% ये चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये था। बाकी कोई भी डाउट तो आईडीज मेरी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, ये था आज की इस वीडियो में, ये हमारी पूरी कट ऑफ है। कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा क्लैरिफाई कर दूं आपको।